हरियाणा में पिछले साल अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव के करीब एक साल बाद सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बार फिर परीक्षा के दौर से गुजरने का समय आ गया है। इस बार सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा सीट को जीतने के लिए राजनीतिक दलों के बीच खुला रण होगा। प्रदेश में हालांकि एक ही विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, लेकिन इस उपचुनाव के नतीजे राजनीतिक दलों के प्रति लोगों की सोच और भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। सभी दलों ने इसके लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन यहाँ भी उम्मीद यही है कि बागी उपचुनाव में सभी सियासी दलों का खेल बिगाड़ेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा जजपा गठबंधन, कांग्रेस और इनेलो ने हालांकि अपने अपने दलों की रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन एक दूसरे की रणनीति को जाने बिना कोई भी दल अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। जाट बाहुल्य बड़ौदा सीट पर पहले इनेलो और कांग्रेस का कब्जा रहा है। भाजपा यहां पर कोई चुनाव नहीं जीत पाई। जिस तरह से जींद विधानसभा सीट पर भाजपा कभी चुनाव नहीं जीत सकी थी, लेकिन अंतिम दौर में अपनी रणनीति बदलकर भाजपा ने यहां कमल खिला दिया था। इसी तरह बड़ौदा में भी भाजपा कभी चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन अजय चौटाला व दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी का साथ मिलने के बाद भाजपा की राह आसान और कांग्रेस की राह मुश्किल होती नजर आ रही है। बड़ौदा के रण में हाल फिलहाल में जो माहौल नजर आ रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि धीरे धीरे काफी चौंकाने वाले बदलाव हो सकते हैं। टिकट के दावेदार नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यदि उन्हें टिकट नहीं मिला तो ऐन वक्त पर ये नेता दल बदल कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी के विभिन्न दलों से नाराज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर 10 विधायक जीतने में सफलता हासिल की थी। भाजपा जजपा गठबंधन बड़ौदा में कोई चौंकाने वाला चेहरा मैदान में उतार सकता है। इस रणनीति पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। कांग्रेस और इनेलो यदि जाट उम्मीदवार उतारती हैं तो भाजपा जजपा गठबंधन गैर जाट मजबूत उम्मीदवार के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के नाम पर विचार कर सकती है। रामविलास शर्मा को इसके लिए इशारा भी मिल चुका है। इसके अलावा खेल विभाग की उपनिदेशक गीता फोगाट हाल ही में दूसरी बार सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया है। बताया जाता है कि बबीता फोगाट की सेवाएं बिहार और बड़ौदा चुनाव में ली जा सकती है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जाट और महिला होने का फायदा देकर बबीता फोगाट को बड़ौदा के रण में उतारा जा सकता है। बबीता दादरी से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन कुछ मतों से पराजित हो गई थी। भाजपा के पास पिछला चुनाव लड़ चुके अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त, कपूर नरवाल, जजपा से चुनाव लड़ चुके भूपेंद्र मलिक और पंडित उमेश शर्मा के रूप में मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। योगेश्वर दत्त काफी सक्रिय हैं और लोगों से खूब मिलजुल रहे हैं। भूपेंद्र मलिक ने पिछला चुनाव जजपा के टिकट से लड़ा था। यदि कपूर नरवाल और भूपेंद्र मलिक को चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया तो दोनों पाला बदलते देर नहीं लगाएंगे। कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। कांग्रेस के दिवंगत विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के पुत्रवधू गायत्री हुड्डा यहां से मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। उनके बेटे जितेंद्र हुड्डा भाजपा के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान के बेटे कांग्रेस नेता प्रदीप सांगवान और कर्नल रोहित चौधरी भी कांग्रेस की दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भाजपा नेता कपूर नरवाल को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि भाजपा की रणनीति यह है कि जजपा से चुनाव लड़ चुके भूपेंद्र मलिक को इनेलो के टिकट पर किसी तरह चुनाव लड़वा दिया जाए ताकि जाट वोट कट सकें। वैसे भाजपा जजपा गठबंधन का उम्मीदवार ही कांग्रेस प्रत्याशी तय करेगा।
इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला बड़ौदा में मजबूती से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। उनके पास अपने बेटे अर्जुन चौटाला को चुनाव लड़वाने का विकल्प खुला है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ा था। इनेलो के पास पिछला चुनाव लड़ चुके सुरेंद्र सिरसड़ा और भूपेंद्र मलिक के नाम भी पॉकेट में हैं। गठबंधन में यदि मलिक को टिकट नहीं दिया तो वह इनेलो के पाले में खड़े नजर आ सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है। यह चुनाव सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ा नजर आता है।